चलिए बात करते हैं अबाउट द राइज ऑफ पवन कल्याण, ऑन एक्टर टू किंग मेकर पॉलिटिशियन। पवन कल्याण कोनिडेला फैमिली में चिरंजीवी एंड नागा बाबू दोनों के छोटे भाई। बचपन से ही वो शाय टाइप ऑफ बच्चे थे। पवन कल्याण अपने बड़े भाई चिरंजीवी की पत्नी सुरेखा से पले बड़े हैं। उनकी भाभी सुरेखा ने ही उनको एक्टिंग में करियर बनाने की सलाह दी थी, क्योंकि वो डायरेक्शन में जाना चाहते थे। जब वो एक्टिंग में उतरे तब उनकी स्टाइल और स्वैग से उन्होंने यूथ का दिल जीत लिया, इसलिए उनको यूथ आइकन या यूथ स्टार भी बोला जाता है। उनका करियर एक्टिंग में सक्सेस था, लेकिन एक्टिंग के अलावा वो कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं। इसके अलावा वो डायरेक्शन, कोरियोग्राफर, राइटर एंड सिनेमाटोग्राफर भी हैं। ही इज़ सो मच टैलेंटेड। जब वो यंग थे तब उनको एक बार ये थॉट भी आया था कि वो नक्सलाइट में और डेकोइट्स में शामिल हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक्टिंग में वो अपनी यूनिक स्टाइल एंड मैनरिज्म की वजह से जाने जाते हैं तेलुगु सिनेमा में। उनका लार्ज फैन बेस है और वो वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर हैं इंडियन सिनेमा के। उनकी मूवीज गब्बर सिंह एंड अतर की दरगी तेलुगु सिनेमा में वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज हैं। तो ये तो इनके एक्टिंग करियर के बारे में बात हुई। अब उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में बात करते हैं। 2008 में पवन कल्याण पॉलिटिक्स में एंटर हुए एज द यूथ विंग प्रेसिडेंट उनके भाई चिरंजीवी की प्रजा राज्यम पार्टी में। लेकिन वो पार्टी उन्होंने छोड़ दी क्योंकि वो पार्टी कांग्रेस में शामिल हो गई। इसको लेकर कई वाद विवाद हुए थे। इसकी वजह से दोनों भाइयों के रिलेशनशिप में दरार भी आई थी, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल ओपिनियंस को लेकर, पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं था। फिर 2014 में पवन कल्याण ने अपनी पार्टी लिस्ट की जनसेना पार्टी। 2014 में पवन कल्याण मोस्ट सर्च इंडियन सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन थे गूगल के मुताबिक। पवन कल्याण आप जानते हो कितने बड़े बड़े स्टार के अंकल है, लाइक अल्लू शिरीष, अल्लू अर्जुन, रामचरण, वरुण तेज, साईं धर्म तेज, वैष्णव तेज, निहारिका। पवन कल्याण 2024 में लोकसभा इलेक्शन में 100% मार्जिन से जीते हैं। सारी सीटें उन्होंने जीती हैं। ये भारत देश के इलेक्शन के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई पार्टी 100% सीट जीती हो। कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश के पॉलिटिशियन चंद्रबाबू नायडू जब अरेस्ट हुए थे तब पवन कल्याण उनको मिलने जा रहे थे, लेकिन उस वक्त पावर में थे जगन मोहन रेड्डी। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से मिलने से मना कर दिया पवन कल्याण को। तब पवन कल्याण ने प्रोटेस्ट किया और वो प्रोटेस्ट सेंसेशन बन गया। कई सारे लोग उनके प्रोटेस्ट में जुड़ गए और उस एक रात ने आंध्र प्रदेश की पॉलिटिकल जियोग्राफी को चेंज कर दिया। फिर उसके बाद 2024 में इलेक्शन हुए और पवन कल्याण 100% सीट से जीते और जगन मोहन रेड्डी पावर से हट गए। पवन कल्याण की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो पवन कल्याण ने 1997 में नंदिनी से शादी की। 2001 में उनका मूवी डेब्यू होने के बाद पवन कल्याण लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे रेणु देसाई के साथ। उन दोनों का एक बेटा भी है। जून 2007 में पवन कल्याण के ऊपर केस फाइल किया बिगामी का। कहा कि उन्होंने वापस शादी कर ली बिना डिवोर्स किए, लेकिन पवन कल्याण ने कहा कि शादी की ही नहीं है मैंने। 2007 में पवन कल्याण ने डिवोर्स फाइल किया। कहा कि शादी के बाद ही नंदिनी ने उनको छोड़ दिया था। 2009 में पवन कल्याण ने रेणु देसाई से शादी की। उनकी बेटी आद्या का जन्म हुआ 2010 में। 2012 में उनका भी डिवोर्स हो गया, लेकिन दोनों के बीच अच्छा फ्रेंडली रिलेशन है। पवन कल्याण अपनी तीसरी बीवी से मिले, जो कि फिलहाल उनकी पत्नी है, 3 मार खान मूवी के शूट पर 2013 में। उनकी तीसरी बीवी रशियन है, उनका नाम है अन्ना लेजनेवा। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है पोलेना अंजना पवनोवा एंड एक बेटा भी है जिसका नाम है मार्क शंकर पवनोविच। प्ले बॉय तो है पवन कल्याण। सो दैट वाज द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून।